रमज़ान उल मुबारक में बार बार हम बिस्तरी करना क्यों ज़रूरी होता है। रमज़ान में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे, अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ान उल मुबारक बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार इनामात नाजिल फरमाता है। मगर कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो अक्सर लोगों के जहनों में आते हैं और उनके वाज़े जवाबात बहुत कम लोगों को मालूम होते हैं। क्या रमज़ान में मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम करना जायज़ है? क्या रोज़े की हालत में बीवी के साथ छेड़छाड़, बोसा देना या गले लगाना मना है? क्या बीवी के करीब सोना और उसका हाथ पकड़ना रोज़े पर असरअंदाज होता है? और सबसे हैरान कुन बात, क्या रमज़ान में बार बार हम बिस्तरी करना ज़रूरी होता है? ये वो सवालात हैं जिन पर कई लोग शकूक व शुबहात का शिकार हैं। कुछ लोग समझते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना बिल्कुल मना है, जबकि कुछ लोग इस बारे में मुकम्मल आगाही नहीं रखते। प्यारे दोस्तों, अज़दवाजी ताल्लुक़ न सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और सुकून का ज़रिया है, बल्कि ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत के नुज़ूल का भी सबब बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़र से देखते हैं तो अल्लाह उन पर रहमत की नज़र फरमाता है। अल्लाह ताला ने अज़दवाजी ताल्लुक़ को नस्ल इंसानी की बका का ज़रिया बनाया और औलाद जैसी नेमत अता फरमाई जो वालिदैन के लिए सदका जारिया बन सकती है। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रोज़े की हालत में खाने पीने और दीगर मखसूस कामों से मना किया गया है और इन्हीं में मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी शामिल है। लेकिन याद रखें, अगर रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए और सहरी से पहले का वक्त हो तो मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के करीब आना शरई तौर पर जायज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। ये आयत वाज़ेह तौर पर बताती है कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रहने का हुक्म है, लेकिन रात के वक्त इसकी इजाज़त है। रमज़ान में इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक मियाँ बीवी के ताल्लुकात जायज़ हैं, मगर इसके आदाब और शरई तकाज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। रमज़ान का महीना इबादत, दुआ, ज़िक्र अज़कार और तिलावत कुरान के लिए मखसूस है, इसलिए वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करें तो ये भी नेकी है और इस पर अजर व सवाब मिलता है। रमज़ान में नेक आमाल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए अगर कोई शरई हदूद में रहते हुए इस हवाले से नीयत दुरुस्त रखे तो ये भी बाइस बरकत हो सकता है। बल्कि दोस्तों, रमज़ान उल मुबारक में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि रमज़ान में पैदा होने वाली नस्ल ज़्यादा नेक और सालेह होती है, क्योंकि उस वक्त वालिदैन की नीयतें साफ़, दिल पाकीज़ा और इबादत की बरकत से उनके जिस्मानी असरात भी मस्बत होते हैं। रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली इबादत इंसान के दिल को नरम और रूह को पाकीज़ा कर देती हैं। इस महीने में हर मुसलमान नेक आमाल में मशगूल रहता है, ज़्यादा इबादत करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब होता है। जब एक इंसान की रूहानी कैफियत बेहतर होती है तो उसके आमाल भी पाकीज़ा हो जाते हैं और ऐसे वक्त में अगर मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ कायम हो तो इसका असर उनकी नस्ल पर भी पड़ता है। रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन इसके असरात और वसव से बाज़ औक़ात इंसान के नफ्स में बाकी रह जाते हैं। इस्लाम में निकाह को आधा ईमान करार दिया गया है और हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना बाइस सवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे के करीब आते हैं तो शैतान उनके दरमियान दाखिल नहीं हो सकता। रमज़ान में हम बिस्तरी करने से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत में इजाफा होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आकर शैतानी वसवसों और बुराइयों से महफूज रहते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रमज़ान में किए जाने वाले नेक आमाल का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अगर मियाँ बीवी निकाह के ज़रिए अपनी फितरी ख्वाहिशात पूरी करें तो क्या उन्हें इस पर भी सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर कोई हराम तरीके से ऐसा करे तो गुनाह मिलेगा और अगर वो हलाल तरीके से करे तो उसे अजर मिलेगा। इसीलिए रमज़ान में मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात ना सिर्फ जायज़ हैं बल्कि इन पर सवाब भी मिलता है और इससे दोनों के दरमियान मोहब्बत और कुर्बत में इजाफा होता है। ये 3 फ़ायदे ऐसे हैं जिन्हें जानकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में हम बिस्तरी मुकम्मल तौर पर मना है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। ताहम ये ज़रूरी है कि ये अमल सिर्फ रात के वक्त किया जाए, क्योंकि रोज़े की हालत में ऐसा करना शरअन मना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ कुर्बत के क्या हदूद व क़यूद हैं? क्या बोसा देना, गले लगाना जायज़ है?
तो आइए अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने का बुनियादी मकसद तो अल्लाह की रज़ा हासिल करना और अपने नफ्स पर काबू पाना है। दिन के वक्त खाने पीने से रुकने के साथ साथ हर वो अमल जो रोज़े को तोड़ सकता है या इसके मकसद के खिलाफ जा सकता है, इससे भी इज्तिनाब करना ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी के ताल्लुकात के क्या शरई हदूद हैं। क्या बीवी से मोहब्बत का इजहार करना, बोसा देना, हाथ लगाना या कुर्बत इख्तियार करना जायज़ है? तो दोस्तों, याद रखें कि इस्लाम में मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत को बरकरार रखने की तलकीन की गई है और इसमें कोई शक नहीं कि इज़दवाजी ताल्लुकात मोहब्बत पर ही कायम होते हैं। चुनांचे रोज़े की हालत में बीवी से मोहब्बत का इजहार करना जायज़ है, लेकिन इसमें एतदाल का दामन थामना ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुत्तहरात से रोज़े की हालत में मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। हदीस में आता है, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रोज़े की हालत में बीवी को बोसा दिया जा सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन अगर तुम अपने जज्बात पर काबू रखते हो। यहाँ फुक़हा कहते हैं कि नौजवान अफराद जो जज्बात में ज़्यादा बहक सकते हैं, उन्हें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, जबकि बड़ी उम्र के अफराद के लिए कुछ नरमी हो सकती है। इसी तरह बहुत से लोग ये पूछते हैं, क्या रोज़े की हालत में बीवी के साथ एक ही बिस्तर पर सोना जायज़ है? तो इस हवाले से इस्लामी तालीमात ये हैं, अगर किसी शख्स को ये खदशा हो कि बीवी के साथ सोने से उसके जज्बात काबू से बाहर हो सकते हैं, तो उसे एहतियात करनी चाहिए। इस्लाम ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुकात के लिए वाज़ेह उसूल बयान किए हैं। रमज़ान के दिनों में अगरचा रोज़े की हालत में मुबाशरत जायज़ नहीं, लेकिन मोहब्बत के मामूली इजहार की इजाज़त है।